दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है। सुबह के वक्त जब गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टॉयलेट करने के लिए अपने घर से दूर खेतों में जाते हैं, उस गांव में भी एक बूढ़ा आदमी जब सुबह के 6 बजे टॉयलेट करने के लिए खेतों में जाता है तो गन्ने के खेत के साइड में ही उसको एक लाश दिखती है। जब वो लाश देखता है, देखते ही वो लाश को पहचान जाता है। उसका नाम होता है राजीव कश्यप, जो कि उसी गांव का होता है। ये लाश देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी इतना घबरा जाता है, उसके पूरे शरीर पे पसीना आ जाता है देखते ही देखते, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, किसी ने राजीव का खून कर दिया है। ये बोलते हुए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गाँव बहुत ही पास ही होता है। लोग जब सुनते हैं, बहुत लोग वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं, अरे ये तो राजीव का लाश है, किसने इसको ऐसी बेरहमी से मारा है। पूरे सर पे खून खून भरा हुआ था, क्योंकि उसके सर पे वार किया गया, पूरा सर को फोड़ दिया था। इतनी दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। राजीव कश्यप के घर के लोगों को बुलाया जाता है। उसका एक भाई होता है पदम सिंह, वो भी आता है, देखता है अपने भाई की हालत, तो वो बहुत घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने इसको इतने बेरहमी से हत्या की। इसके बाद पदम सिंह खुद पुलिस को कॉल करता है। पुलिस ये घटना के बारे में सुनने के बाद जल्दी से मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस उसके घर के जितने भी लोग थे सबसे वो पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान उसके घर के लोग जो थे सब नॉर्मल जवाब दे रहे थे, जो पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहे थे। पुलिस को किसी पर शक नहीं हो रहा था। पुलिस इधर उधर का सबूत जुटाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ सबूत लग नहीं रहा था। पुलिस सोच में पड़ गया था कि आखिर किसने इसकी हत्या की होगी। देखते ही देखते इस बात की खबर अगल बगल के गांव में भी लग जाती है। पुलिस पे और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि जैसे भी करके इसकी कातिल को पकड़ना होगा, और पुलिस भी अपने काम में सख्ती से लग जाते हैं। फिर पुलिस राजीव कश्यप जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका मोबाइल का कॉल डिटेल निकालता है। कॉल डिटेल में तो कुछ खास पता चलता नहीं है। उसके बाद पुलिस उसके घर पे जितने भी मोबाइल था उस सारे मोबाइलों का कॉल डिटेल निकालता है, और उसमें एक उसको बहुत बड़ी सबूत की सफलता मिलती है। और जब आप ये सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, घर में जितने भी लोग थे सबका कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं निकला, लेकिन राजीव कश्यप का जो भतीजा था सुशील कश्यप, उसके कॉल डिटेल से पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगता है। सबूत ये हाथ लगता है कि सुशील कश्यप का जो मोबाइल लोकेशन था वो शाम को 7:30 बजे ठीक उसी के लाश के पास था। पुलिस दंग रह जाती है कि आखिर सुशील का मोबाइल लोकेशन उस लाश के पास क्यों दिखा रहा है शाम के 7:30 बजे, और लाश को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये हत्या रात को ही की गई थी। फिर पुलिस उसके भतीजे सुशील को कस्टडी में लेती है और थाने ले जाती है और उसको सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद सुशील कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपको पता ही है दोस्तों कि पुलिस के सामने कोई टिक नहीं पाता है। पुलिस के पास अनेकों तरीके होते हैं सबूत उगलवाने के, और यही होता है सुशील के साथ भी। जब सुशील के साथ पुलिस जब अपना जोर जबरदस्ती वाला तरीका आजमाता है, उसके आगे सुशील टिक नहीं पाता और सारा भेद खोल देता है, सारे राज खोल देते हैं। कैसे उसने खूनी खेल खेला हुआ था अपने चाचा के साथ। सुशील जो उसका भतीजा था वो बताता है कि मेरा चाची के साथ अवैध संबंध था। जिसकी हत्या की गई थी उसके पत्नी यानी सुशील के चाचा की बीवी, उसकी चाची के साथ इसका अवैध संबंध था। जब भी मौका मिलता सुशील अपने चाची के साथ अवैध संबंध बनाता था। जब भी घर पे कोई नहीं होता था, मौके देखकर दोनों अवैध संबंध बनाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अवैध संबंध ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, उसका राज खुल ही जाता है। ऐसा ही होता है सुशील के साथ भी। एक दिन दोनों
संबंध बना रहे थे और उसका चाचा जो था वो कहीं से घर आ जाता है और दरवाजा जब खोलता है तो दोनों के नग्न अवस्था में देखते हुए उसके चाचा का पैरों तले से जमीन खिसक जाती। फिर गुस्से में आकर उसके चाचा राजीव कश्यप ने अपनी बीवी और अपने भतीजों को बहुत मारा, इतना मारा कि दोनों अधमरा हो चुका था। और इसके बाद सुशील बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने चाचा को हत्या करने की प्लानिंग करने लगता है। सुशील के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा था कि कैसे भी करके मेरे चाचा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लेकिन सुशील को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था अपने चाची के साथ, क्या वो अच्छा कर रहा था। इसके बाद सुशील का एक दोस्त होता है गौरव वर्मा, उसके घर के पास का ही होता है, उसके गांव का ही होता है। गौरव वर्मा और सुशील बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सुशील जब उसको सारी बात बताता है कि मेरे चाचा ने ऐसे किया मेरे साथ, मुझे बहुत मारा, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों मारा, असलियत नहीं बताई कि उसके चाची के साथ उसका संबंध है और उसके चाचा ने देख लिया इसलिए उसको मारा। ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताता है और उसको दोस्त को वो उसकी हत्या में शामिल करने के लिए मना लेता है। इसके चाचा जो थे वो बहुत बड़े शराबी थे, शराब के लिए वो कहीं भी चले जाते थे, पार्टी सार्टी करने, गांव से दूर भी कभी कभी चला जाता था दोस्तों को बुलाने पर। इसी का फायदा उठाते हुए उसका भतीजा जो सुशील था वो एक प्लानिंग करता है अपने दोस्त के साथ। अपने दोस्त गौरव शर्मा को बताता है कि मेरे चाचा को तुम शराब के बहाने गांव से थोड़े दूर खेत की तरफ बुलाओ और मैं वहां पर पहले से एक हथियार लेकर रहूंगा और मैं अपने चाचा का खून कर दूंगा। कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिलेगा। गौरव शर्मा जो था उसका दोस्त, वो मान जाता है और ठीक वही करता है जैसा सुशील ने उसको कहा था। जब सुशील का चाचा शाम के वक्त जब शराब पी के बातें कर रहा था एक अपने दोस्त से, उसी वक्त गौरव शर्मा जो सुशील के दोस्त थे वो उसके चाचा को फोन करता है और बोलता है आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर पार्टी है, आज मैंने पार्टी दिया है, बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर एंजॉय कीजिए। यह बात जब शराब की बात सुनता है उसका चाचा, तो सुनते ही दौड़ते हुए वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो गौरव को बोलता है अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर तुमने बोला पार्टी है, तुमने मुझे बुलाया। इतना ही बात कर रहा था कि गन्ने के खेत में छुप कर बैठा उसका भतीजा जिसका नाम सुशील था, वो एक हथौड़ा लेकर गन्ने के खेत से निकलता है और अपने चाचा के पीछे से उसके सर पे बहुत जोर से वार करता है। 1 से 2 बार इतना जल्दी वार करता है कि उसका चाचा कुछ समझ नहीं पाता और वहीं पर गिर जाता है। और गिरने के बाद उसको वैसे नहीं छोड़ता, फिर से 10 से 12 बार हथौड़ा और उसके सर पे मारता है जब तक उसका चाचा मर नहीं जाता। उसका चाचा वहीं पर दम तोड़ देता है और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं, लाश को वहीं पर छोड़ के। फिर उसके बाद सुबह होती है और जब बूढ़े लोग उसको लाश को देखते हैं तो गांव वालों को बुलाते हैं। ये कहानी यहां तक सुशील बताता है पुलिस को। पुलिस सुनकर दंग रह जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अपने ही चाचा का खून कर दिया, वो भी अपने चाची के इश्क में आकर, अपने चाची के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए। दोस्तों, अवैध संबंध का अंजाम बहुत बुरा होता है और ठीक ऐसा ही होता है जैसा आपने इस कहानी में सुना। दोस्तों, अभी उसका दोस्त गौरव शर्मा और भतीजा सुशील दोनों ही जेल में बंद है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी कहानी लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।